नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडीह, आजमगढ़। सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक एवं फर्नीचर की संपूर्ण रेंज उपलब्ध। तो बड़ी खबर है आजमगढ़ से, जहां मंडली कारागार का एक बंदी इलाज के दौरान जिला अस्पताल से फरार हो गया है। बंदी को 6 दिसंबर को तबीयत खराब होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फरार बंदी की गिरफ्तारी के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। मिली जानकारी के अनुसार फरार बंदी की पहचान उदय उर्फ गुजराती के रूप में हुई है। वह गुजरात के अहमदाबाद थाना ईसा नगर का निवासी है, जबकि उसका हाल पता गोरखपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र का है। हत्या के मुकदमे में बंद उदय को 6 सितंबर 2021 को प्रशासनिक आधार पर गोरखपुर जेल से आजमगढ़ जेल भेजा गया था। पिछले 4 वर्षों से वह यहां बंद था। बताया जा रहा है कि उदय की तबीयत लंबे समय से खराब रहती थी और उसे हर 15 दिन में अस्पताल लाना पड़ता था। पाइल्स और खून की कमी की समस्या के चलते उसे 6 दिसंबर को फिर से मंडली अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शुक्रवार को तड़के वह टॉयलेट के लिए उठा और मौके का फायदा उठाकर सुरक्षा में लगे जेल कर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया। काफी देर तक न मिलने पर दोनों सुरक्षा कर्मी उसकी तलाश में जुटे, लेकिन कोई सुराग न मिलने पर मामले की सूचना जेल प्रशासन को दी गई है। काफी खोजबीन के बाद भी जब बंदी का पता नहीं चला तो जेल प्रशासन ने शहर कोतवाली पुलिस को सूचना दी। वही पुलिस भी उसकी तलाश में जुटी हुई है। वह इस मामले में एसएसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि फरार बंदी उदय उर्फ गुजराती के खिलाफ शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है। उसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस की टीमें उसकी तलाश कर रही हैं। क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर डॉक्टर अनिल कुमार, एसएसपी आजमगढ़ का, सुनिए। यदि फरार हो गया है तो क्या है मामला? आज सूचना मिली कि जिला जेल से एक कैदी को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था। कुछ दिन से वो अस्पताल में भर्ती था, उसका इलाज चल रहा था। आज सुबह जो जेल के सुरक्षा कर्मी थे उनको चकमा देके वो फरार हुआ है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया है। उसके ऊपर 25,000 रुपये का पुरस्कार मेरे द्वारा घोषित किया जा रहा है और उसको गिरफ्तार करने की कार्रवाई प्रचलित है। सर, किस मामले में था निर्दोष? ये हत्या के मामले, एक मामले में जेल में ले। क्या सर कहाँ का रहने वाला था, कुछ जानकारी मिली? ये मुकदमा जो था वो संभवतः महाराजगंज का था और गुजरात का मूल निवासी ये बताया जा रहा है। हाल पता इसका सत्ताधार नगर महाराज, ठीक, हाल पता इसका ये महाराजगंज का था और मूल रूप से गुजरात का रहने वाला बताया। ठीक। तो बड़ी खबर है आजमगढ़ से, जहां रजनीश पांडे हत्याकांड के मुख्य नामजद आरोपी आजम की तत्काल गिरफ्तारी और परिवार की सुरक्षा आदि को लेकर जिलाधिकारी से मिलकर मृतक के पिता राघव पांडे, पत्नी रंजना पांडे व परिजनों ने ज्ञापन दिया। ज्ञापन में मुख्य नामजद अभियुक्त आजम को तत्काल गिरफ्तार करने, घटना की उच्च स्तरीय जाँच, परिवार और गवाहों की पूर्ण सुरक्षा, भूमि संबंधी विवाद का शीघ्र निस्तारण, पीड़ित को सरकारी आर्थिक सहयोग आदि की मांग की गई। ब्राह्मण संगठन के नेताओं ने घटना की कड़ी निंदा की और कहा कि जिला प्रशासन द्वारा शीघ्र कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो संगठन के स्तर से विरोध के कार्यक्रम किए जाएंगे। मौके पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा, अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन, राष्ट्रीय संगठन मंत्री पंडित संजय कुमार पांडे, प्रदेश अध्यक्ष सर्वानंद पांडे, जिला अध्यक्ष पंडित अभिषेक पांडे, सौरभ उपाध्याय, प्रभाकर उपाध्याय, महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष रिया पांडे, मंत्री सुनीता उपाध्यक्ष, राम मिश्र, अश्विनी दुबे, संजय उपाध्याय, अजय पांडे, देवेंद्र पाठक आदि उपस्थित थे। लगातार आप लोग, मुझे ये मांग करनी है, मैं जिसकी हत्या हुई है मैं उनकी पत्नी हूँ और मुझे ये कहना है कि जिस जमीन के नाते मेरे पति की हत्या हुई है और जिसमें जितने हत्यारे हैं और जितने साजिश करता है सबका आजीवन कारावास हो और जो है अलीम और नगीना के घर पे तो बुलडोजर चलना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि मैं जॉब करती हूँ, मुझे सरकारी सुविधा मिलनी चाहिए, सुरक्षा मिलनी चाहिए
और मेरे बच्चों को सुरक्षा मिलनी चाहिए। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है जिस पर मैं संतुष्ट नहीं होती हूँ, तो मैं ये समझूंगी कि ये बस पैसे के बल पे सब काम कराया जा रहा है, और न तो मेरा कोई प्रशासन सुन रहा है, न मेरी कोई सरकार सुन रही है। और अगर नहीं सुन रही है तो मेरे पति जो चले गए, जो उनको हत्या कर दी गई, तो उनकी तो हत्या की गई, लेकिन मैं आत्महत्या कर लूंगी। मेरी ये जुबान है, और अगर मुझे न्याय मिलता है तो मुझे जीने का भी कोई अधिकार नहीं है। ज्ञापन देने क्या मांगे रह गई थी, क्या है? इसमें मांगे ये रह गई थी कि पहली बात, हमारी जो वहाँ पे ज़मीन है जिस पे कोई केस नहीं चल रहा है, उस पे हमारा कब्जा दिलाया जाए। दूसरी डिमांड हमारी ये है कि अलीम पुत्र आजम, जो अलीम और आजम इस चीज़ के मास्टर माइंड हैं, उनको जो है गिरफ्तार किया जाए जल्द से जल्द, और इस पे हमें अपडेट दिया जाए कि वो कहाँ पे हैं, क्यों गिरफ्तार अभी तक नहीं हुए हैं। अगर गिरफ्तार नहीं हुए हैं तो उसके लिए क्या एक्शन किया गया। दोनों गिरफ्तारी जो हुई है वो नगीना सिंह की, इंद्रसेन, भीमसेन, उग्रसेन की हुई है। अभी आजम उसमें फरार है। उसका पिता जो साजिश करता है, जो मास्टरमाइंड है, जो फंडिंग करता है, जिसका हवाला का कारोबार है, जो हवाला का काम करता है, उसका बेटा बनारस एयरपोर्ट पे गिरफ्तार हुआ था पिस्टल के साथ, और उसका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। बिना लाइसेंस की पिस्टल थी। सारी चीजें इसकी जांच कराई जाए, उसके ऊपर जो है कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए और उसको गिरफ्तार किया जाए। डीएम साहब के यहाँ हमने मुलाकात की, उन्होंने हमें जो हमारी डिमांड्स थी, उन्होंने बोला कि ठीक है, हम कब्जा पे भी देखते हैं और जो विवादित ज़मीन है उसके भी निस्तारण का काम करेंगे। तीसरी चीज़ उन्होंने बोला कि हम आपको शस्त्र लाइसेंस देते हैं और सुरक्षा भी प्रदान करेंगे बच्चों की और मेरे भाभी की और उनके बच्चों की। बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है, छोटा है, अभी 8th क्लास में है। चौथी चीज़ जो है हमारी डिमांड है कि जो जितने भी अपराधी हैं इसमें, उसमें उनको मृत्यु दंड का कम से कम सजा दिया जाए, क्योंकि मैंने अपना भाई खोया है। बराबर का न्याय तभी होता है जो हमारे साथ हुआ वो उनके साथ हो, वही हम बराबर का न्याय मांगेंगे। अगर हमें जो है इस पे प्रशासन से और सरकार से सपोर्ट नहीं मिलता है तो इसमें हम फिर आगे अपनी कुछ भी प्रतिक्रिया देंगे, क्या करना है। बट अभी के लिए हमें प्रशासन के द्वारा दिया गया है, एक सांत्वना दी गई है कि आप जो है हमें 2 दिन का समय दीजिए, हम इस पे एक्शन लेंगे और आपको अपडेट करेंगे। कई बार आप कार्यालय पे आए, फिर भी मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं, तो किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? ये नज़रिए का मतलब ये है कि इनका कहना है कि हम करेंगे 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 करेंगे, नहीं होता है, किया क्यों नहीं। अगर अभी कोई आला कमान के साथ ये घटना घटे तो क्या यही बर्ताव रहेगा, क्या यही स्पीड रहेगी? तब तो कोर्ट में, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केसेस चले जाते हैं, फटाफट इनकाउंटर हो जाता है, बुलडोजर चल जाता है। यहाँ क्यों नहीं? यहाँ कोई नेता है? ब्राह्मण की सुनने वाला कौन है? वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, अभी भी वो पकड़े जाने के बाद भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। उसके नेता लोग सपोर्ट में, हमारे नेता कहाँ है? कौन है हमारा नेता? कौन कर रहा है हमारे लिए? क्या आके फोटो खिंचवा के अपलोड करने से चीजें नहीं होती हैं, काम करने से होता है। और काम नहीं होगा तो इसमें हम आगे बढ़ेंगे, और आगे इतना बढ़ेंगे कि जब तक जीवित हूं तब तक ये केस लड़ूंगा और सबको सजा दिला के रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे मरना ही क्यों न पड़े। बताते हुए एक घटना हुई थी, आप संगठनों के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा। हमारे साथ यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष सर्वानंद पांडे, जिलाध्यक्ष अभिषेक पांडे, श्री राम मिश्रा और तमाम ब्राह्मण सभा के प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं। 6 दिसंबर को जो यह अक्रूर घटना हुई है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसके साथ घटना हुई वह पहले से प्रशासन को आगाह करते रहा कि मुझे धमकियां दी जा रही हैं। इसके बाद भी इस तरह की घटना हुई, यह निश्चित रूप से निंदनीय है। और यह देखा जा रहा है कि जिस तरह से तमाम मामलों में प्रदेश सरकार बहुत
बुलडोजर की कार्यवाही कर रही है, बहुत कड़ी कार्यवाही कर रही है। उस हिसाब से इस घटना में प्रशासन द्वारा कार्यवाही नहीं की गई है। 3-4 मुलजिम गिरफ्तार हैं, लेकिन अभी भी जो महत्वपूर्ण मुलजिम है, जो फाइनेंसिंग करता है, जो साजिश करता है, उसको अभी भी गिरफ्तार नहीं किया गया। और अगर देखा जाए तो इस शासनकाल में ब्राह्मणों के कई जो है हत्या की घटना हुई है, उसमें प्रशासन जो है इतनी सख्त कार्यवाही नहीं कर रहा है। आज हम लोग पीड़ित पक्ष के साथ डीएम साहब के यहाँ गए भी थे, उन्होंने 2 दिन का समय मांगा है, सारी बातें रखी गई है। इन लोगों के सबसे बड़ी बात इनके सुरक्षा का खतरा है, वो भी पत्नी जो है सरकारी कर्मचारी है, इसलिए सुरक्षा मुहैया कराया जाए। डीएम साहब ने आश्वासन दिया है और एसपी साहब से बात करने के लिए भी उन्होंने कहा कार्यवाही के संबंध में। तो हम अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा पूरी तरह से इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए इन लोगों के साथ है। और अगर 2 दिन में डीएम साहब द्वारा प्रशासन द्वारा समुचित कार्यवाही नहीं की गई तो इस मामले को माननीय मुख्यमंत्री स्तर तक ले जाया जाएगा और संगठन अन्य भी कार्यवाही करने के लिए बाध्य हो जाएगा। तो खबर आजमगढ़ से, जहां शुक्रवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉक्टर अनिल कुमार द्वारा थाना महाराजगंज का वार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान क्षेत्राधिकारी बुढ़नपुर अनिल कुमार वर्मा व अन्य अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार द्वारा सर्वप्रथम गार्ड की सलामी ली गई तथा गार्ड का निरीक्षण किया गया। इसके बाद थाना कार्यालय में अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अभिलेखों के अवलोकन से प्रविष्टियां आद्यावधिक न पूर्ण होने पर पूर्ण किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। हिस्ट्री शीटरों की निरंतर निगरानी किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। थाना परिसर की साफ सफाई संतोषजनक पाई गई। प्रभारी निरीक्षक महाराजगंज को अपने अधीनस्थों की समस्या का निस्तारण किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। मेस में भोजन बनाने वाले अनुचर को स्वयं साफ सफाई रखने एवं मेन्यू के आधार पर ही प्रतिदिन भोजन समय से तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया। आपराधिक सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु ब्रीफ किया गया व गोष्ठी में यातायात व्यवस्था, यातायात नियमों का पालन, सामाजिक सौहार्द बनाए रखने हेतु कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत किए जाने वाले कार्य, आपराधिक सूचनाओं के आदान प्रदान में बेहतर तालमेल रखा जाए। थाना परिसर में खड़े वाहनों को नियमानुसार निस्तारण किए जाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। थाना प्रांगण में आए फरियादियों से वार्ता कर उनकी समस्याओं को गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया। अवैध शराब एवं मादक पदार्थ की किसी भी दशा में बिक्री न हो पाए, अवैध शराब बनाने व बेचने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्तियों के साथ गोष्ठी की गई। इनको सीसीटीवी कैमरा लगवाए जाने हेतु प्रेरित किया गया। गली मोहल्लों व सड़कों पर अवैध अतिक्रमण हटाने हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देशित किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना परिसर में वृक्षारोपण किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना क्षेत्र के चौकीदारों के साथ गोष्ठी की गई, जिनसे आपराधिक सूचनाओं को प्रदान किए जाने की अपेक्षा की गई तथा इनको अंग वस्त्र देकर सम्मानित भी किया गया। क्या कुछ कहना है डॉक्टर अनिल कुमार एसएसपी आजमगढ़ का, सुनिए। सर, आज महाराजगंज में आप आए हैं कोतवाली में, उसके बारे में आज महाराजगंज थाने का मेरे द्वारा वार्षिक निरीक्षण किया गया है। इसमें यहाँ के जो संभ्रांत व्यक्ति हैं और जो नागरिकगण हैं और जो ग्राम चौकीदार हैं उनके साथ संवाद किया गया है। इसके अलावा थाने के जो रिकॉर्ड्स हैं उनके रखरखाव को चेक किया गया है। जो जन सुनवाई, साइबर हेल्प डेस्क और मिशन शक्ति केंद्र जो है उनका निरीक्षण किया गया है और वहाँ पर जन सुनवाई और ये महिला संबंधी अपराध और साइबर संबंधी जो शिकायतें हैं उनका त्वरित तरीके से, संवेदनशील तरीके से न्यायोचित निस्तारण के लिए संबंधित को निर्देशित किया गया है। इसके अलावा जो थाने की मेस और बैरक उनका निरीक्षण किया गया है, वहाँ पर पुलिसकर्मियों और उनके परिजनों के लिए रहने की बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है। थैंक यू। तो खबर आजमगढ़ से, जहां उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ करने हेतु संचालित मिशन शक्ति फेज 5 के अंतर्गत जनपद आजमगढ़ में निरंतर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी के क्रम में थानों में मिशन शक्ति केंद्रों की स्थापना कर महिलाओं के लिए पूर्णतः महिला केंद्रित, सुरक्षित एवं सहयोगात्मक वातावरण उपलब्ध कराया गया है। शुक्रवार को पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ सुनील कुमार सिंह व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉक्टर अनिल कुमार की अध्यक्षता में मिशन शक्ति केंद्रों के संचालन एवं प्रबंधन की समीक्षा बैठक पुलिस लाइन स्थित सभागार में आयोजित की गई।
बैठक में चिराग जैन, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण तथा आस्था जायसवाल क्षेत्राधिकारी सदर सहित मिशन शक्ति केंद्र के प्रभारी एवं समस्त कर्मचारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान मिशन शक्ति केंद्र से संबंधित सभी अभिलेखों एवं रजिस्ट्रों का विस्तृत अवलोकन किया गया। साथ ही केंद्र पर सहायता प्रदान करने वाली पीड़ित महिलाओं के मोबाइल नंबर पर संपर्क स्थापित कर प्रत्यक्ष फीडबैक लिया गया, जिससे प्रदत्त सेवाओं की गुणवत्ता एवं प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जा सके। वहीं मिशन शक्ति केंद्रों को निर्देशित किया गया कि वे अपराध एवं उत्पीड़न से पीड़ित महिलाओं को आगमन से लेकर पूर्ण मानसिक एवं शारीरिक सशक्तिकरण तक समग्र सहायता प्रदान करें, जिससे पुलिस सहायता, चिकित्सा सहायता, कानूनी सहयोग, मनोवैज्ञानिक परामर्श, पुनर्वास एवं आश्रय, मुआवजा, क्षतिपूर्ति दिलाने में सहयोग तथा महिलाओं हेतु संचालित विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी एवं जन जागरूकता शामिल है। बैठक में यह भी सुनिश्चित किया कि सभी मिशन शक्ति केंद्र मासिक कार्य योजनाओं के अनुसार प्रभावी रूप से कार्य करें तथा पीड़िताओं को समयबद्ध, संवेदनशील एवं गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान की जाए। मिशन शक्ति फेज 5 के माध्यम से जनपद आजमगढ़ में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन की दिशा में सराहनीय कदम निरंतर जारी है। तो खबर आजमगढ़ से, जहां अधिवक्ता पर कातिलाना हमला करने के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश विजय कुमार वर्मा की अदालत ने एक आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। दीवानी न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाले रविंद्र कुमार यादव एडवोकेट शहर कोतवाली क्षेत्र में कोल पांडे मोहल्ले में मकान में रहते हैं तथा वहीं पर गौशाला भी खोल रखी है। रविंद्र कुमार की गौशाला से कांसीराम कॉलोनी पुराने जेल के पीछे का निवासी साबिर अहमद दूध लेता था। साबिर के ऊपर दूध का लगभग 5,000 रुपये बकाया हो गया था। इसका तगादा अक्सर रविंद्र कुमार साबिर से करते रहते थे। रविंद्र कुमार 26 अक्टूबर 2025 को रात लगभग 8:30 पर कोलघाट से घर जा रहे थे, तभी रास्ते में साबिर से अपने बकाया रुपए की मांग की, जिससे नाराज होकर साबिर अहमद और उसकी पत्नी ने गाली गलौज देने लगे। साबिर अहमद ने चाकू से रविंद्र कुमार के सीने पर ताबड़तोड़ हमला किया। इस मामले में दो पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी साबिर अहमद की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता ओम प्रकाश सिंह तथा विंध्यवासिनी प्रसाद सिंह एडवोकेट ने पैरवी की। तो बड़ी खबर है आजमगढ़ से, जहां राजस्व निरीक्षक को 5,000 रुपए घूस लेते एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि भ्रष्टाचार निरोधक संगठन आजमगढ़ इकाई ने शुक्रवार को राजस्व निरीक्षक पट्टा बाबू जायसवाल यादव को 5,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई मार्टिनगंज तहसील परिसर के प्रथम तल रिकॉर्ड रूम में 2 सरकारी गवाहों की मौजूदगी में की गई। मुकदमा सरायमीर थाना में दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता अबुशाद पुत्र आलमगीर निवासी रसूलपुर तुंगी थाना बरदह ने आरोप लगाया था कि नीलामी द्वारा आवंटित पोखरे के पट्टे के स्वीकृति आदेश कराने के नाम पर आरोपी द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही थी। शिकायत के बाद ट्रैप की योजना बनाई गई। दोपहर करीब 1:57 पर टीम ने आरोपी को रिश्वत की रकम स्वीकार करते ही पकड़ लिया। मौके से दिए गए नोट बरामद कर लिए गए। आरोपी को हिरासत में लेकर नियमानुसार आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि निरीक्षक कमलेश कुमार पासवान, ट्रैप टीम प्रभारी आजमगढ़ इकाई निरीक्षक ब्रजेश द्विवेदी, निरीक्षक आनंद कुमार वर्मा, निरीक्षक संजय त्रिपाठी, उप निरीक्षक मोहम्मद ताहिर, हुसैन खान समेत अन्य स्टाफ मौजूद रहे। खबर आजमगढ़ से, जहां जिला प्रशासन ने एक नई और महत्वपूर्ण डिजिटल सुविधा की शुरुआत की है। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार के निर्देशन में कलेक्ट्रेट परिसर में पहली बार ऐसी कियोस्क मशीन लगाई गई है जो आम नागरिकों को एक ही स्थान पर राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं की पूरी जानकारी उपलब्ध कराएगी। इस कियोस्क की मदद से नागरिक पात्रता, लाभ, जरूरी दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया और योजना से जुड़े लिंक एक क्लिक में आसानी से देख सकेंगे। कियोस्क में QR कोड की सुविधा भी दी गई है, जिसे स्कैन करते ही लोग सीधे आवेदन पेज पर पहुंच जाएंगे, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की प्रक्रिया तेज और सरल हो जाती है। इस मशीन में चैटबॉट भी एकत्रित है, जो नागरिकों के सामान्य सवालों के जवाब भी देता है और उनकी जरूरत के अनुसार सही योजना चुनने में मदद करता है। कियोस्क की एक खास बात यह भी है कि इसमें नागरिक मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी ले सकेंगे। कस्टम फ्रेम के जरिए ली गई यह फोटो लोगों में जागरूकता और सहभागिता बढ़ाने का माध्यम भी बनेगी। कियोस्क में बहुभाषी सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे अलग अलग भाषा बोलने वाले नागरिक भी योजनाओं की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे।
जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि कियोस्क मशीन सरकारी योजनाओं की जानकारी को पारदर्शिता, सरल और सुलभ बनाने में एक बड़ा कदम है। इससे नागरिकों को कार्यालयों या अन्य किसी माध्यम पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और सरकारी सेवाओं की पहुंच और भी बेहतर होगी। कलेक्ट्रेट में यह डिजिटल पहल प्रशासन की उस सोच को भी आगे बढ़ाती है जिसमें तकनीक के माध्यम से लोगों तक जानकारी और सेवाएं तेजी से पहुंचाई जा रही हैं। क्या कुछ कहना है इसके बारे में रविंद्र कुमार डीएम आजमगढ़ का सुना। सर, बाहर एक डिजिटल मशीन लगी हुई है जिसमें सेल्फी और प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है। क्या है उस मशीन लगाने का मकसद? देखिए, बाहर में वर्चुअल कियोस्क लगाया गया है जिसका नाम है डिजिटल द्वार, सेवा से सेल्फी तक उसका मोटो है। बेसिकली जनता दर्शन में डेली सैकड़ों लोग आते हैं और उनकी समस्याएं होती हैं, तो हम लोग जनता दर्शन में उनकी समस्याओं को सुनकर सरकार के निर्देशानुसार निस्तारण की कोशिश करते हैं। उसके साथ ही साथ मुझे लगा कि इतने लोग आते हैं, उन्हें अगर जो शासन की योजनाएं हैं उनकी जानकारी दी जाए तो कुछ ऐसी योजनाएं हो सकती हैं जिनमें वो पात्र हों लेकिन लाभ नहीं मिला हो। तो यहाँ पे ऐसी योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी है, उससे मिलने वाले लाभ और पात्रता के जो मापदंड हैं वो बताया जाता है और साथ ही साथ उसमें तुरंत तत्काल उसमें एक स्कैन कोड है, वो स्कैन कोड करने पे मोबाइल में उस योजनाओं में का जो ऑनलाइन फॉर्म भरा जाना है, मोबाइल पे फॉर्म आ जाता है, उसमें फॉर्म भर के तत्काल वो अपना सबमिट कर सकते हैं ताकि उनका प्रोसेसिंग अच्छा हो जाए और उन्हें जो विभिन्न विभाग के कार्यालय हैं, विभिन्न पटल हैं, वहाँ दौड़ना नहीं पड़े। जहाँ तक सेल्फी की बात है, उसमें क्योंकि प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं जिनके दिशा निर्देशन में सारी योजनाओं का क्रियान्वयन होता है, तो उनके साथ सेल्फी की व्यवस्था है ताकि लोग जो अपनी समस्याओं से त्रस्त रहते हैं और जहां आते हैं दूर दूर के तहसीलों से, उनका माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ सेल्फी हो जाएगा तो यहाँ से वो खुश होकर लौटेंगे। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह, शुद्धता की 100% गारंटी। अपने खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुंचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडीह, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडीह, आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह, शुद्धता की 100% गारंटी। अपने खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुंचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडीह, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध।
इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।